नमस्कार। मोदी पापे, दिल का फफोला। मित्रों से मेरा निवेदन है कि कृपया मेरे इस प्रयास को लाइक करके सब्सक्राइब करें, ताकि भ्रष्टाचार के न कारखाने में जो मैं तूती बजा रहा हूं उसे कुछ पल मिल सके। सो पेश है आज का दिल का फफोला। मोदी पापे, विभाजन विभीषिका के पीड़ित का न कोई सहाय। पार्टीशन हाउस रिमेम्बरेंस डे। विभाजन विभीषिका के पीड़ित का न कोई सहाय। सावन में अंगूठा दिखाया, भादों में आंख दिखाए। मोदी पापे, मौसम की मार तो है ही, लेकिन दिल पर भी मार है। सुबह होने से पहले ही यादों की बारात तो दिखती है। चैन की नींद नहीं सो पाते हैं पीड़ित, आज भी 7 दशकों के बाद भी। सुबह होने से पहले ही यादों की बारात दिखती है। मोबाइल के जरिए आपसे यह सबसे पहली फरियाद निकलती है। मोदी पापे, आपने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस घोषित कर दिया, ठीक है, 14 अगस्त, लेकिन हमारे हक तो दिलाओ। दुर्भाग्य से आज 25 अगस्त है, काला अगस्त मैं बोलता हूँ, पूरा अगस्त ही काला है। 14 अगस्त को 1947 के हमें मारा गया, काटा गया, लूटा गया, पीटा गया, निकाला गया। अच्छे खासे आदमी शरणार्थी बन करके नई जगह पर आए। 25 अगस्त को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो गठित हुई, जो बैठी, उसने हमारे जख्मों पर मलहम लगाने के लिए 15 मिनट का एडजर्नमेंट तक स्वीकार नहीं किया, मना कर दिया। आज जो बात बात पे एडजर्नमेंट हो रही है पार्लियामेंट की, उस वक्त सिर्फ 15 मिनट के लिए भी एडजर्नमेंट मना कर दिया गया कि नहीं। खड़े होकर के जरूर उन्होंने मौन व्यक्त किया। साथ में ये भी कहा गया उस असेंबली में 25 अगस्त 1947 के, आज भी 25 अगस्त है, कि हम जो वहां से विस्थापित आ रहे हैं, जो पीड़ित आ रहे हैं, उनके कल्याण के लिए काम करेंगे। क्या हुआ? रिहैबिलिटेशन मिनिस्ट्री बनाई गई, PMNRF फंड खोला गया, स्कूलों में थोड़ा बहुत प्राथमिकता दी गई पढ़ाई के लिए। अभी भी आज की तारीख में भी हजारों पीड़ित हैं जो अपने रिहैबिलिटेशन क्लेम के लिए लड़ रहे हैं। मतलब जो प्रॉपर्टी पाकिस्तान में रह गई थी उसको भारत सरकार ने इवैक्यू प्रॉपर्टी से एडजस्ट किया पाकिस्तान के साथ, लेकिन हमें नहीं दिया। तो उसके कागज लेकर के हम लोग घूम रहे हैं, अभी तक नहीं मिला है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पीठ थपथपाने के लिए, अपना माथा ऊंचा करने के लिए रिहैबिलिटेशन मिनिस्ट्री बंद कर दी गई। कहा गया कि जी हाँ, अब तो हमने सबको रिहैबिलिटेट कर लिया है, अब हमें कोई जरूरत नहीं है इसकी। PMNRF फंड जो हमारे कल्याण के लिए बना था, उसमें से भी हमारा नाम हटा दिया गया कि भाई अब इनको कोई जरूरत नहीं देने की। अजीब। मतलब भारत सरकार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो 25 अगस्त 1947 को बैठी थी, जो उसका निर्णय था, उसको भी झुटला दिया गया। और तो और 2005 में एक हाथ से RTI एक्ट लाया गया, राइट टू इंफॉर्मेशन।
और दूसरे हाथ से ही काला एक्ट 38 लाया गया 2005 5 सितंबर 2005 को, जिसके अंतर्गत हमारे सारे अधिकार ही छीन लिए गए। मतलब पहले आपने मिनिस्ट्री बंद की, फिर आपने PMNRF फंड बंद किया, उसके बाद आपने 2005 ला करके हमारे मुंह पे ताला लगा दिया कि अब बोल ही ना पाए। मोदी पापे, आपने लाल किले की प्राचीर से हमें मलहम दिखाया है, हम उसके लिए शुक्रगुजार हैं आपके, लेकिन हमें हमारा हक भी दिलाओ। 1 लाख करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी आप बेचने जा रहे हो एनएमई प्रॉपर्टी के नाम से। क्या इसके साथ साथ आप ये भी पता करा सकते हो कि इवैक्यू प्रॉपर्टी कितनी पड़ी हुई है, कितने को कब्जे में है? हमारा तो उसी से कल्याण हो जाएगा। कम से कम एक मिनिस्ट्री बनाओ, इवैक्यू प्रॉपर्टी पता तो चले। हम जैसों को जो अलॉट हुई थी उसका क्या हुआ? वो प्रॉपर्टी गई कहां? जमीन निकल गई या आसमान खा गया? मोदी पापे, हमें हमारा हक दिलाओ।